तालिबान फिर अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो रहा है। लगभग सारे अफगानिस्तान पर उनका कब्जा हो चुका है। कुछ थोड़े से हिस्सों को छोड़ दें तो तालिबान के लड़ाकों ने बहुत तेजी से पहले अफगानिस्तान के तमाम प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा किया और फिर काबुल आ पहुंचे। हालांकि जो खबरें आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान की कई प्रांतों में तालिबान ने बड़े पैमाने पर खूनी खेल खेला है। लोग डरे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कौन है तालिबान, कैसे इसने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया, या कह सकते हैं कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान को हाईजैक कर लिया। दरअसल तालिबान की स्थापना एक छोटे से गुट ने सन 1994 में की थी, लेकिन उसके बाद इसकी ताकत बढ़ती गई। 1994 के बाद उसके लड़ाके अफगानिस्तान में तेजी से अपनी गतिविधियों में लग गए। समय के साथ उनकी ताकत बढ़ती गई, उनके पास हथियार और पैसे आने लगे, जिसके बाद 1996 में उन्होंने पहली बार अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने उसके बाद बहुत कड़ाई के साथ पूरे देश में इस्लामी कानून लागू किया। उसकी अंतर्राष्ट्रीय जगत में आलोचना भी होने लगी, लेकिन वो इसे लागू करने के क्रूर तरीके अपनाने से बाज नहीं आए। साथ ही वहाँ के लोगों को पाशविक तरीके से प्रताड़ित करना भी शुरू कर दिया। 1997 तक अफगानिस्तान में तालिबान की जड़ें गहरी जम गई। चाहे देशी हो या फिर विदेशी, हर किसी को तालिबान के तय किए गए सख्त मानकों के हिसाब से रहना होता था। तालिबान ने उस समय कई अजीबोगरीब कानून लागू किए, जिसमें पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया गया था। महिलाओं का बाहर निकलना, नौकरी करना सख्त तौर पर मना हो गया। स्कूल कॉलेजों पर पाबंदी लगा दी गई। संगीत, कबूतर और पतंगबाजी पर रोक लग गई। अगर कोई महिला बगैर बुर्का बाहर नजर आ गई तो उसे सजाए मौत की सजा तय हो जाती थी। उन दिनों तालिबान के शासन में महिलाओं की आफत ज्यादा थी। उनकी शिक्षा और नौकरियों पर तो पाबंदी लगी ही थी, साथ ही अगर उन्हें कहीं निकलना भी होता था तो वो अकेले कहीं नहीं जा सकती थी। उन्हें अपने साथ किसी पुरुष को जरूर साथ ले जाना पड़ता था। महिलाओं के खेलों पर भी पूरी तरह पाबंदी लग चुकी थी। अगर किसी महिला को किसी बात के उल्लंघन के लिए पकड़ लिया गया तो फिर उसे सरेआम कड़ी इस्लामी सजाएं मिलती थी। रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दें कि सन 1996 से लेकर 2001 के बीच वहां 15 बड़े नरसंहार हुए। ये कत्लेआम रक्षा मंत्रालय या फिर खुद मुल्ला उमर के जरिए करवाया जाता था। दस्तावेज ये भी बताते हैं कि इस कत्लेआम में पाकिस्तान और अरब लड़ाके भी शामिल होते थे। उस समय ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में कुख्यात 055 ब्रिगेड बनाई हुई थी, जिसने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर कई कत्लेआम किए। इसके बाद अक्सर लोगों पर तालिबान द्वारा गोलियां चलाकर मारने, महिलाओं से बलात्कार करने, हजारों लोगों को कंटेनर में बंद करके छोड़ देने की भी खबर सामने आई। फिर सन 1999 में बड़े पैमाने पर आदमी, औरतों और बच्चों को देश से निकाल दिया गया। ज्यादा आबादी वाले कस्बे के लोगों से कहा गया कि वो 24 घंटे के अंदर पूरी तरह से इस जगह को खाली कर दें। इस तरह हर जगह से हजारों लोग दर बदर कर दिए गए। तालिबान ने उन्हें सख्त तौर पर सरिया कानून का पालन करने की हिदायत दी। क्या है सरिया कानून? सरिया कानून इस्लामिक समाज के उन नियमों का एक समूह है जिससे पूरी दुनिया में इस्लामिक समाज संचालित किया जाता है। तालिबान ने उन्हें भी इन तमाम नियमों को सख्त तौर पर पालन करने को कहा। फिर धीरे धीरे उन्होंने उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया। तालिबान राज्य में गैर मुस्लिम परिवारों के लिए सख्त हिदायत थी कि वो अपने मकानों के बाहर पीले रंग का बोर्ड लगाएंगे और गैर मुस्लिम महिलाएं पीले रंग की ड्रेस पहनेंगी। आमतौर पर हिंदू और सिख महिलाओं को खास मार्क वाले पीले रंग के कपड़े इसलिए पहनाए जाते थे कि वो अलग से पहचान में आ जाए। उन्हें ये भी ताकीद रहती थी कि वो मुस्लिमों से एक फासले पर चलें, उनके साथ बातचीत या मेल जोल ना करें। यहाँ तक कि हिंदू और सिख धर्म की महिलाओं को मुसलमानों के घर आने जाने की भी पाबंदी रहती थी। इस तरह तालिबान ने धीरे धीरे वहां के लोगों पर हुकूमत और अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। तस्वीरें तो आप लोगों के सामने हैं, देखिए इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के लोगों की स्थिति कितनी ज्यादा भयावह बनी हुई है। आज पूरी दुनिया में इन तस्वीरों की चर्चा हो रही है और ये शायद 21वीं सदी की सबसे त्रासदी भरी और भयावह तस्वीर है। वहाँ के लोग डरे हुए हैं,
सहमे हुए हैं और बस यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरह वे लोग इस नर्क से बाहर निकल आएं। दोस्तों, इस खबर के साथ मैं थी चेल्सी सिंह। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और याद रहे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।